आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने उठाए कई कदम। अब तक प्रदेश में 3,90,58,000 से अधिक व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके लगाए गए और नैरोबी में चल रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने मिक्स्ड रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने के निर्णय लिए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी लाने के प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन में कार्यान्वयन को अनुमति दी है। इस मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्री तोमर ने ये भी कहा कि इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से भारत सरकार 8,844 करोड़ रुपए वहन करेगी तथा राज्यों का हिस्सा 2,196 करोड़ रुपए होगा। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार पाम ऑयल के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन हो जाने की उम्मीद है। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना से पाम ऑयल किसानों को काफी फायदा मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वर्ष 1991-92 से तिलहन और पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने अधिक प्रयास किए हैं। सन 2014-15 में तिलहन का उत्पादन 275 लाख टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 365.65 लाख टन हो गया। पाम ऑयल के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में भारतीय पाम ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाम ऑयल की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान को पाम ऑयल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन क्षेत्रों के किसानों को देश के अन्य भागों के किसानों के बराबर भुगतान किया जाए। देश में पौधारोपण की सामग्री में कमी का समाधान के लिए बीज के बागानों को देश के अन्य भागों में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान में 15 हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। टीकाकरण महाअभियान में कोविड-19 टीकाकरण लगातार प्रगति पर है। अब तक प्रदेश में 3,90,58,215 व्यक्तियों को कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। बुधवार 18 अगस्त को शाम तक 5,68,414 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। संचालक एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के साथ कोविड की जांच भी निरंतर की जा रही है। कोविड महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 93 एक्टिव प्रकरण हैं। बुधवार 18 अगस्त को 72,086 सैंपल की जांच में इंदौर में 3, भोपाल में 2, जबलपुर, पन्ना और सागर में एक नया कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाया गया है। आज अस्पतालों से स्वस्थ होकर 11 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर
0.01% है। संचालक डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बचाव और रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना आवश्यक है। साथ ही हर आदमी को कोविड टीकाकरण करवाना चाहिए। देश में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन की 56 करोड़ 57 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इनमें से वैक्सीन की 43 करोड़ 94 लाख से अधिक डोज पहले डोज के रूप में, जबकि 12 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि 21 जून से सभी के लिए टीकाकरण करने का नया चरण आरंभ हुआ था। इस सिलसिले में कल 48 लाख से अधिक डोज दी गई। कल 18 से 44 आयु वर्ग के 25 लाख 93 हजार से अधिक लोगों को पहली डोज और 5 लाख 77 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। तीसरे चरण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 20 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने भाग लिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड को फिर से सक्रिय करने के लिए 77.45 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम काम करेगा। नैरोबी में कल अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब्दुल रज्जाक, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल की भारतीय टीम ने 3 मिनट 20.60 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक नाइजीरिया ने, जबकि रजत पदक पोलैंड ने अपने नाम किया। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA प्रवेश परीक्षा की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में ये अंतरिम आदेश दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त को इंदौर जिले में पहुंचेगी। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उच्च स्तरीय प्रयोगशाला बनाई जाएगी। सागर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आजीविका भवन केसली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 93 महिला स्व सहायता समूह को 2 करोड़ 75 लाख रुपए के ऋण वितरित किए। मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार खंडवा जिला रेड जोन में आने के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र धार में भी कल खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खरगोन में कल मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत झरनिया में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और आगरमालवा जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 88 पर पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने उठाए कई कदम। अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 90 लाख 58 हजार से अधिक व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके लगाए गए और नैरोबी में चल रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने मिक्स्ड रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।